बात करते हैं अब अगली व्यूअर से। अलका हैं कनेक्टेड सवाल पूछने के लिए लखनऊ से। अलका नमस्कार, पूछिए अपना क्वेश्चन। हाँ सर, मैंने 6,500 का मंथली SIP करी हुई है। और सर मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं इसको 17 ईयर और आगे कर सकती हूँ। तो सर मेरा टारगेट गोल जो है CR के ऊपर का ही है। तो सर उसके लिए मुझे कुछ, मैंने अपना जो पोर्टफोलियो इसमें क्या कोई बदलाव करना रहेगा कि ये सही है? 6,500 की SIP 6.5 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 2041 तक 1 करोड़ का इनका लक्ष्य है। तो यानी अब से लगभग 14 साल के आसपास का इनका टारगेट है। SBI स्मॉल कैप 3,000 पर मंथ, 11,000 ईच। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल कैनरा बैंक स्मॉल कैप। SBI PSU फंड में 1,500 कोटक मल्टी कैप में है। और अगर हम इनका लमसम पोर्टफोलियो देखें तो इनके पास SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में 50,000 इन्होंने डाले हुए हैं। क्या सजेशन रहेगा? तो अलका जी, आप अगर आपने अपने लिए एक 1 करोड़ का लक्ष्य रखा है अगले 17 साल में, आप अपना करंट SIP 6,500 का कंटिन्यू रखते हो और ये आपका 6.5 लाख रुपए के करीब का जो पोर्टफोलियो है, ये 12% से अगर एवरेज ग्रो करता है, तो आप कंफर्टेबली आपने जो अपने लिए लक्ष्य 1 करोड़ का रखा है, वो आप हासिल कर पाएंगे। सो सिर्फ ये है कि मार्केट के उतार चढ़ाव से डरे बिना अपने पोर्टफोलियो आप अपना इन्वेस्टमेंट करते रहना। इससे आप आराम से आपका जो लक्ष्य रखा है 1 करोड़ का आप हासिल कर पाएंगे। अब आपके पोर्टफोलियो पे आते हैं, तो पहला आपके पोर्टफोलियो में एक सुझाव ये रहेगा कि आपके पोर्टफोलियो में है कैनरा रेबको का स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे हमारा सुझाव ये रहेगा कि आप इसको बंधन स्मॉल कैप फंड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा, आपके पोर्टफोलियो में थीमेटिक फंड है, और एक सेक्टोरियल फंड है। आमतौर पे सुझाव ये रहता है कि अलका जी, आप अगर ये पर्टिकुलर सेक्टर को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, आपके पास उसका प्रॉपर नॉलेज है, इसके रिलेटेड कोई भी जो भी खबरें आती है उसको अगर आप रेगुलरली ट्रैक करते हैं, तभी जाके आप PSU फंड सॉरी सेक्टोरियल फंड या थीमेटिक फंड में बने रहे। अदरवाइज सुझाव ये रहेगा कि आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। आ, आम ये इसलिए हम सजेस्ट करते हैं क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और फंड मैनेजर ये डिसीजन लेते हैं जब अगर फंड मैनेजर इनको क्लोजली स्टडी करते हैं, जब भी उनको लगता है कि ये सेक्टर अच्छा चलने वाला है, तो ऑटोमेटिकली वो सेक्टर में उनका एक्सपोजर धीरे धीरे करके वो बढ़ा ही देते हैं। डेडिकेटेडली आप जब कोई भी सेक्टोरियल फंड लेते हैं, तो इसमें आप वो ओनर्स अपने पे ले लेते हैं। सो सुझाव ये रहेगा कि हो सके तो फ्लेक्सी कैप फंड के साथ आप उसको रिप्लेस करें। ओके, तो बदलाव सजेस्ट किए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। कैनरा बैंक को स्मॉल कैप से निकलने की सलाह है, उसकी जगह बंधन स्मॉल कैप आप पिक कर सकते हैं। सेक्टोरल फंड हम यूजुअली बात करते भी हैं इस शो में, थोड़ा निवेश रिस्की होता है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए फ्लेक्सी कैप फंड को आप ऐड करें, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर हैं। बात करते हैं ओम प्रकाश के, उड़ीसा से। उन्होंने सवाल